नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जगदीश अनुजा इतिहास के एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास और हमारे 16 संस्कार। वर्तमान आधुनिक युग इस चीज से अनभिज्ञ है कि हमारे प्राचीन काल में जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जो आश्रम व्यवस्था थी, उसमें बालक को आश्रम में ही गुरु के द्वारा उसको शस्त्र और शास्त्र में पारंगत करके जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में बता दिया जाता था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 16 संस्कार कौन कौन से थे और उसके तहत जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो 16 संस्कार होते थे उसके तहत कौन कौन से जो है वो कर्म कांड और क्रियाएं और कुल और परंपराओं को निर्वहन किया जाता था। सर्वप्रथम 16 संस्कारों में आता है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोने। ये क्वेश्चन आता है कई बार, नेट में भी आता है, कंपटीशन में भी। 3 ऐसे संस्कार है जो जन्म से पूर्व होते हैं। वो कौन कौन से संस्कार है? 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोलन। ये जन्म से पूर्व के 3 संस्कार। गर्भाधान संस्कार के तहत जो स्त्री पुरुष का आपस में जो संयोग मिलन होता है, स्त्री पुरुष का शुक्र धारण करती है, मां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुंसवन संस्कार के अंतर्गत जो स्त्री है और उसके परिवारजन है वो पुत्र की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरा संस्कार सीमंतोनयन है। सीमंतोनयन के तहत जो है गर्भ के अंदर जो पुत्र है उसकी रक्षा के लिए देवी देवताओं की उपासना और प्रार्थना की जाती है। जातकर्म संस्कार के अंतर्गत पिता के द्वारा पुत्र को घी और शहद चटाया जाता है। प्रथम बार जातकर्म संस्कार के अंतर्गत पुत्र को पिता के द्वारा घी और शहद को चटाया जाता है, जीभ पर रखा जाता है उसकी। नामकरण संस्कार के अंतर्गत जो बच्चा जन्म लिया है उसका नाम रखा जाता है, कुल और परंपरा के अनुसार नक्षत्र को देख करके रखा जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, मोहन रखते हैं, अगर लड़की हो तो राधा रखते हैं, कृष्णा रखते हैं, गोपी रखते हैं, सुमन रखते हैं, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार। निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। भगवान सूर्य नारायण के, जो 9 ग्रहों के राजा हैं, उनके दर्शन कराए जाते हैं। और अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत बालक को प्रथम बार जो है वो अन्न धान को पीस करके उसके मुंह में दिया जाता है, जिसमें खीर होगी, प्रसाद है, मोटे तौर पर घी है, गेहूं है, चावल है, जो कुछ भी है उसको मुंह में दिया जाता है बालक को। फिर जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, चूड़ाकरण संस्कार के तहत बालक को जो है मुंडन करवाया जाता है, सारे बाल उसके काट दिए जाते हैं, चोटी रखी जाती है, उसे ब्रह्मचारी का जो है वो पाठ पढ़ाया जाता है। कहीं 5 वर्ष बताया है, कहीं 7 वर्ष बताया है, कहीं 11 वर्ष बताया है। इसके अलावा 9वां संस्कार है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत जो है अब बालक जो है उसको पढ़ाई की ओर अग्रसर कैसे किया जाए, गुरु की और सरस्वती की पूजा, बालक के द्वारा गुरु और सरस्वती की पूजा करवाई जाती थी। और इससे पहले तो कर्णवेद था। कर्णवेद 8वां थोड़ा 9वां कर्णवेद के अंतर्गत कानों को छेदा जाता था। एक साइंटिफिक रीजन है कि कान के ये जो 2 बिंदु होते हैं ये एक्यूप्रेशर का काम करते हैं, कान के ये 2 बिंदु, इसलिए इसको भी संस्कारों में डाला गया। ये एक विज्ञान है। 10वां विद्यारंभ, जिसमें गुरु और बालक से गुरु और शिष्य सरस्वती की पूजा करवाई जाती थी। 11वां उपनयन संस्कार होता था। इस उपनयन संस्कार के अंतर्गत जनेऊ धारण करनी होती थी। ब्राह्मण बालक 8 वर्ष का, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष का और वैश्य बालक जो था वो 12 वर्ष की आयु में इस संस्कार को ग्रहण करता था। वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत गुरु शिष्य जो है वो वेदों की शिक्षा देता था,
उसे शस्त्र और शास्त्र के अंतर्गत गुरु है, गुरु अपने गुरुकुल में, अपने आश्रम में बच्चे को सारी शिक्षाएं प्रदान करता था। केशांत और गौदान समावर्तन के अंतर्गत जब बालक की आयु 16 वर्ष प्राप्त हो जाती थी तो उसकी प्रथम बार दाढ़ी मूछ उसकी काटी जाती थी और वह बालक जो है अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में गाय भेंट करता था, इसलिए इस संस्कार का नाम गौदान भी है। 14वां समावर्तन संस्कार जो है वो समावर्तन का अर्थ हुआ कि अब बालक ने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, गुरु के द्वारा शस्त्र और शास्त्र में वो ट्रेंड हो चुका है, उसे अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शिक्षा प्राप्त करनी थी वो उसने प्राप्त कर ली है। अब वो उसको जो व्यवहारिक रूप में आ जाएगा, गुरुकुल से घर की ओर जाएगा। 15वें संस्कार है विवाह। विवाह संस्कार की चर्चा मैंने पहले की थी। 8 तरह के विवाह होते हैं। विवाह अपने कुल और परंपरा के अनुसार किया जाता था। विवाह संस्कार का अर्थ हुआ कि अब उसका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा, गुरु के गुरुकुल को आश्रम को छोड़ करके वो घर की ओर जो है वो प्रस्थान करेगा। अंतिम जो होता है 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में जो है अपने परिवार के बालक है, जो कोई भी व्यक्ति है, वो अपने जिस भी कुल परंपरा वंश से जुड़ा हुआ है उसके अनुसार उसका जो अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा, कुल श्राद्ध और पिंडदान किए जाएंगे। एक और चीज इसमें 3 आई है। इन 16 संस्कारों के अंतर्गत 3 तरह के ऋण होते हैं मनुष्य के जीवन में। कल हमने आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ व्यवस्था में समझा था 3 तरह के ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण को उतारने के लिए देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, पितृ ऋण को उतारने के लिए पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती थी, ऋषि ऋण को उतारने के लिए जो है अपने परिवार बंधु बांधवों रिश्तेदारों को प्रसन्न रखने के लिए दंपति के द्वारा यज्ञ हवन किया जाता था। तो इस प्रकार ये 3 ऋणों का जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत ही रह करके ही किया जाता था। तो कल फिर एक नए इतिहास के नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।